किसी छात्र को पेपर देने जाना हो तो उसका 10,000 खर्चा आ जाता, वो गेहूं बेच के जाता है, उधार लेके जाता है, किसी के पिताजी कैसे पैसा देते हैं ये सरकार नहीं समझ सकती। ये हम लोग समझ सकते हैं, हम लोग का दिल, हम लोग का दर्द समझ सकता है खाली छात्रों का। देश भर में, पूरे देश भर में बवाल मच जाता है। तमाम छात्र संगठनें सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करना शुरू कर देती है और उसके बाद ये तस्वीरें आप देख रहे हैं राजधानी लखनऊ के लखनऊ विश्वविद्यालय के बाहर की तस्वीरें हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर परीक्षा में लगभग 23 लाख छात्र सम्मिलित हुए थे। आज आप लोग सड़कों पर उतरे हैं, क्या कहेंगे? पिछले कई सालों से लगातार सभी परीक्षाएं, चाहे वो एसआई की हो, गवर्नमेंट सर्विस की हो या नीट हो, कैट हो, सभी परीक्षाएं लीक हो जा रही हैं। ये सरकार की इतनी बड़ी विफलता है और वो उस पर काम नहीं कर रही है। देखिए, भाजपा सरकार एक लीक नुमा सरकार है। इनका पेपर लीक हो जाता है, बनाई हुई टंकी लीक हो जाती है, तो इसलिए सरकार लीक नुमा है। मैं आज इस प्रदेश के माध्यम से जो विगत दिने हुए 2026 का नीट परीक्षा में जिस प्रकार यह अनियमितता और जिस प्रकार लीक देखने को सामने मिला है, उसके विरोध में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहा हूं और मैं सरकार से मांग कर रहा हूं कि धर्मेंद्र प्रधान को जितनी सख्त सजा हो सके उतनी सख्त सजा दे और जितने भी सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक जितने भी लोग इसमें संलिप्त हैं उन पर कड़ी से कार्रवाई माननीय उच्च न्यायालय करे। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, तमाम छात्र हैं राजधानी लखनऊ के लखनऊ विश्वविद्यालय में ये प्रदर्शन कर रहे हैं। पेपर लीक जो हुआ है नीट का, एनटीए के खिलाफ ये बड़ा प्रदर्शन है। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, ये नारे लगा रहे हैं। समाजवादी छात्र सभा के ये तमाम छात्र हैं जुड़े हुए, ये तमाम जो छात्र हैं लगातार ये प्रदर्शन कर रहे हैं और मुर्दाबाद के नारे भी लगा रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांग रहे हैं। आपको बता दें, नीट परीक्षा में 22.79 लाख छात्र सम्मिलित हुए थे, जिनका भविष्य गर्क में डाल दिया गया। पेपर लीक होने के बाद लगातार आक्रोश है छात्रों में और ये बड़ा प्रदर्शन चल रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क पर। हम बात करेंगे, यहाँ पे पीछे देखिए, यहाँ पे छात्र हैं, हम इनसे बात करेंगे। आप लोग नीट पेपर लीक में लगभग 22.79 लाख छात्रों का नुकसान हुआ, कैसे देख रहे हैं? आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हम इसको ऐसे देख रहे हैं जैसे सरकार हमारी वो कहती कि हम छात्रों के साथ हैं। ये सरकार जब से आई, जब से छात्र विरोधी सरकार हो गई। ये सिर्फ हिंदू और मुस्लिम की राजनीति करती है। हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं, हमारा लेना देना सिर्फ है छात्रों से। छात्रों के हक और अधिकार की बात होनी चाहिए। इतने पेपर लीक हो रहे, अगर किसी छात्र को पेपर देने जाना हो तो उसका 10,000 खर्चा आ जाता, वो गेहूं बेच के जाता है, उधार लेके जाता है, किसी के पिताजी कैसे पैसा देते हैं ये सरकार नहीं समझ सकती। ये हम लोग समझ सकते हैं, हम लोग का दिल, हम लोग का दर्द समझ सकता है खाली छात्रों का। बिल्कुल सामने आप देखेंगे, यहाँ पर तस्वीरें हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क पर। ये तमाम छात्र आगे बढ़ रहे हैं। आप देख रहे हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के गेट से बाहर तरफ निकल रहे हैं। एक बड़ा प्रदर्शन चल रहा है। छात्र हमारे साथ में और भी हैं, हम यहाँ पर बात करेंगे। ये जो प्रदर्शन है जिसमें लगभग 23 लाख छात्रों का नुकसान हुआ है। नीट परीक्षा में लगभग 23 लाख छात्र सम्मिलित हुए थे। आज आप लोग सड़कों पर उतरे हैं, क्या कहेंगे? पिछले कई सालों से लगातार सभी परीक्षाएं, चाहे वो एसआई की हो, गवर्नमेंट सर्विस की हो या नीट हो, कैट हो, सभी परीक्षाएं लीक हो जा रही हैं। ये सरकार की इतनी बड़ी विफलता है और वो उस पर काम नहीं कर रही है। धर्मेंद्र प्रधान जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ऐसे छात्रों के साथ कितना वो हो रहा है, उनको कितना दिक्कत हो रहा है। छात्र से 1 साल मेहनत करते हैं, 2 साल मेहनत करते हैं, कंटिन्यू मेहनत करते हैं, उसके बाद उनकी परीक्षा लीक हो जा रही है। अब सोचिए उनके दिल पे क्या बीत रहा होगा, उनके माँ बाप क्या सोच रहे होंगे, कैसे वो सर्वाइव कर रहे हैं। बिल्कुल, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, यहाँ पर बैनर में छात्रों की मेहनत पर वार नहीं सहेंगे अत्याचार। समाजवादी छात्र सभा एक बार फिर से मैदान में उतरी हुई है। धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा क्यों मांगे? देखिए, भाजपा सरकार एक लीक नुमा सरकार है। इनका पेपर लीक हो जाता है, बनाई हुई टंकी लीक हो जाती है, तो इसलिए सरकार लीक नुमा है। मैं आज इस प्रदेश के माध्यम से जो विगत दिने हुए 2026 का नीट परीक्षा में जिस प्रकार यह अनियमितता और जिस प्रकार लीक देखने को सामने मिला है, उसके विरोध में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहा हूं और मैं सरकार से मांग कर रहा हूं कि धर्मेंद्र प्रधान को जितनी सख्त सजा हो सके उतनी सख्त सजा दे और जितने भी सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक जितने भी लोग इसमें संलिप्त हैं उन पर कड़ी से कार्रवाई माननीय उच्च न्यायालय करे।
लेकिन इसमें एनटीए जिम्मेदारी ले रहा है, सीबीआई जांच की बात भी हो रही है, फिर भी इतना नाराजगी क्यों? लेकिन जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। ये सरकार हर बार इससे कुछ ना कुछ गलती हो जाती है। अभी इससे पहले नीट का पेपर लीक हुआ, इन्होंने पेपर को मजाक बना दिया है। मैं मानता हूं कि नीट से बड़ा कोई पेपर नहीं होता है भारत में। बार बार उसको लीक कर जो छात्र दिन रात एक कर पढ़ाई करके मेहनत करके पहुंचता है, उसको मालूम चलता है जब वो घर पहुंचता है तो उसका पेपर पहले ही 30 लाख रुपए में किसी को बेच दिया गया। ये आज हम छात्रों की मांग है कि निष्पक्ष जांच हो, कौन कौन इसमें मिले हुए हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। धर्मेंद्र प्रधान जी को तुरंत इस्तीफा देकर माफी मांगनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांगा जा रहा है। तमाम छात्र यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तस्वीरें, बैरिकेडिंग लगा दी गई है, आप ये देख पा रहे हैं। नीट परीक्षा को लेकर के बड़े भारी नाराजगी है। लगभग 22.79 लाख छात्रों का भविष्य गर्क में डाल दिया गया और ये बड़ा प्रदर्शन राजधानी लखनऊ के लखनऊ विश्वविद्यालय के बाहर चल रहा है। हम यहाँ पर छात्रों से बात करेंगे। एक ये बड़ा प्रदर्शन आप लोगों ने किया है यहाँ पर लखनऊ में, क्या कुछ कह रहे हैं आप? बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। आप ही देख लीजिए, बताइए नीट बच्चों की मेहनत, 2-2 साल की मेहनत पूरी बर्बाद हो रही है। क्या कर रही है सरकार बताइए? 2-2 साल की मेहनत पूरे बच्चों की तैयारी कर रहे हैं इतने सालों से, अब उनको मिल क्या रहा बाद में? जांच के नाम पे कुछ है ही नहीं, ना कोई जांच हो रही है ना कुछ हो रहा है। भविष्य के साथ खिलवाड़, बच्चे आगे पढ़ के करेंगे क्या? बस गर्त में जा रहा है भविष्य, कुछ नहीं होना है। एनटीए ने जिम्मेदारी तो ले ली है, जिम्मेदारी से कुछ हासिल क्या हो रहा है? कुछ कंक्लूजन कुछ निकलना चाहिए ना। बताइए, पेपर लीक हो जाए, बच्चों की मेहनत पूरी बर्बाद, कहाँ जाएगा भविष्य? क्या होगा भारत? बच्चों का भविष्य कहाँ जा रहा है? अभी मांग क्या कर रहे हैं आप? मांग है कि उसकी सुप्रीम कोर्ट से जांच कराई जाए। उसकी एक सुप्रीम कोर्ट में जज का पैनल बैठे, उसकी सुप्रीम कोर्ट की जांच कराएं, उसकी प्रॉपर सब चीज की जांच हो रही है। बच्चों का भविष्य खिलवाड़ हो रहा है तो उसकी जांच होनी चाहिए ना, जांच करवाइए। देखिए, जांच की मांग कर रहे हैं छात्र हमारे साथ। शिक्षा बचाओ भविष्य बचाओ, ये बैनर क्या कह रहे हैं? ये बैनर इसलिए है कि अभी आपने विगत दिनों में देखा कि नीट परीक्षा लीक हुआ है। जब विगत 24 में भी पेपर लीक हुआ था तो हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा कि आने वाले टाइम में कोई भी ऐसा कृतज्ञ काम नहीं होगा जो छात्रों के भविष्य को सीधे तौर पर क्षति पहुंचाएगा। लेकिन 26 में ही नीट परीक्षा फिर से लीक हो गई। नीट परीक्षा का पेपर फिर से लीक हुआ। लाखों छात्र सालों से मेहनत इसलिए करते हैं कि हम अच्छी सीट लाएंगे, अच्छे नंबर लाएंगे तो हमें एक अच्छा कॉलेज मिलेगा, हमारा भविष्य सिक्योर होगा और हम देश के भविष्य में योगदान देंगे। लेकिन क्या होता है, छात्र सालों से मेहनत किए और पता चलता है उन्हें एक रात पहले पता चलता है कि पेपर लीक हो चुका है, उनका मनोबल गिरता है। उन्हें पता चलता है कि भाई बैक डोर से लाखों लोग आके हमारी सीट खा सकते हैं। हम इसीलिए आए हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। ये भाजपा सरकार की बहुत ही विनाशकारी नीतियों का फल है जो हमें आज देखने को पड़ रहा है और हम छात्र लड़ते रहेंगे ऐसे ही। बिल्कुल, यहाँ पे देखिए ये बैनर है, छात्रों की मेहनत पर वार, नहीं सहेंगे अत्याचार। दूसरी तरफ दूसरा बैनर यहाँ पे देखेंगे, ध्रुवीकरण बंद करो, शिक्षा पर बात बंद करो। ये पोस्टर्स है जिसको लेकर के ये प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरा पोस्टर है, धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांगा जा रहा है। क्या प्रदर्शन है, क्या मांगे लेकर आप लोग सड़कों? ये पेपर लीक में जो बार बार पेपर लीक हो रहा है, 2024 में भी हुआ था, 2026 में हुआ था, चाहे एसएससी का पेपर हो, चाहे कोई स्टेट का कांस्टेबल का एग्जाम हो, सब पेपर लीक होता है। और शिक्षा मंत्री क्या कहते हैं, आगे से ऐसा नहीं होगा, बस लीपापोती किया जाता है। कहते हैं कि हम ट्रांसपेरेंसी लाएंगे और कहते हैं कि हम बहुत कठोर कानून बनाएंगे। जो पेपर लीक करते हैं वो थोड़े दिन में जेल से बाहर निकल जाते हैं और सरकार को, सिस्टम को खुली चुनौती दे के रहते हैं कि हम फिर से पेपर लीक करेंगे। इस बार जो पेपर लीक हुआ, कार्रवाई हुई, क्या हुआ, 4-5 को कार्यकर्ता जो भी बीजेपी से ही जुड़े हैं सबको गिरफ्तार किया गया। थोड़े दिन में निकलेंगे, फिर से पेपर लीक होगा। आपने एनटीए के जो महानिदेशक हैं अभी अभिषेक सिंह, उनका स्टेटमेंट सुना होगा, बिल्कुल राजनीति से प्रेरित बयान है। कहते कि ऐसा नहीं होगा। छात्रों का जो मेहनत है, बिहार यूपी के बच्चे जो अपने जमीन बेच के माँ बाप अपने बच्चे को भेज रहे हैं कि डॉक्टर बनेगा हमारा, जो मेहनत किया है उन्होंने नीट में, बहुतों अब उनका फिर से एग्जाम होगा, उनका क्या हालत होगा। फिर से मेहनत करना, सबों के पास संसाधन नहीं रहता है, सब गरीबों का सपना रहता है कि डॉक्टर बने, लेकिन ये सरकार जान के करती है। और इनका एक माफिया है, माफिया एक सिंडिकेट बना के रखे हैं इन्होंने। 10 साल में 90 से ज्यादा पेपर लीक कैसे हो जाएगा, यही अच्छे दिन आए हैं। देखिए ये नाराजगी है छात्रों में, पोस्टर हाथ में है। लगभग
22.79 लाख छात्रों का भविष्य गर्क में डाल दिया गया, पेपर लीक हो जाता है, लगातार प्रदर्शन चल रहा है। एनटीए ने जिम्मेदारी ले ली है, सीबीआई जांच की मांग भी हो रही है। धर्मेंद्र प्रधान से आप लोग नाराजगी क्यों है? सबसे पहले तो मैं एनटीए का नाम में थोड़ा संशोधन करना चाहूँगा। एनटीए का नाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की जगह नॉन ट्रस्टिंग एजेंसी कर दिया जाए, क्योंकि लगातार 5 सालों से परीक्षाएं लीक हो रही हैं और धर्मेंद्र प्रधान जी इसकी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। वो कहते हैं कि सब कुछ सही चल रहा है, तो और इसकी जानकारी कोई अधिकारी नहीं देता है। छात्र खुद ही वहाँ से आके दे रहे हैं कि सर पेपर लीक हो चुका है। लगातार जो लड़के फाउंडेशन कोर्स 9वीं से ही पढ़ने चले जाते हैं, कोटा आ जाते हैं, दिल्ली चले जाते हैं, लगातार फ्रस्ट्रेशन में रहते हुए परीक्षा की तैयारी करते रहते हैं। हमको तो लग रहा है इनको डॉक्टर नहीं बनाना है, इनको पेशेंट बना देना है। बिल्कुल, ये तस्वीरें देख रहे हैं यहाँ पुलिस और छात्रों के बीच में झड़प चल रही है। तस्वीरें आप देख पा रहे 4 PM न्यूज नेटवर्क पर। एनटीए द्वारा पेपर लीक होता है नीट का, उसके बाद तमाम छात्र सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करते हैं। पुलिस और छात्रों के बीच में आप ये देख पा रही है बड़ी झड़प देखने को मिल रही है। छात्र विधानसभा की तरफ आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। लगभग 22.79 लाख छात्रों का भविष्य गर्क में डाल दिया गया। नीट की परीक्षा लीक होती है, उसके बाद से आप देख रहे हैं पूरे प्रदेश भर में, पूरे देश भर में बवाल मच जाता है। तमाम छात्र संगठनें सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करना शुरू कर देती है और उसके बाद ये तस्वीरें आप देख रहे हैं राजधानी लखनऊ के लखनऊ विश्वविद्यालय के बाहर की तस्वीरें हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो छात्र हैं उनको पुलिस लेकर जा रही है। पीछे देखेंगे यहाँ पर तस्वीर, ये छात्र सभा से जुड़े हुए तमाम छात्र हैं और अन्य छात्र लखनऊ विश्वविद्यालय के नीट परीक्षा की जो पेपर जो लीक हुआ है उसको लेकर के विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग हो रही है और दूसरी तरफ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए द्वारा जो नीट की परीक्षा होती है वो लीक हो जाती है, उसको लेकर के ये विरोध है। साथ ही साथ आपको अगर बता दें यहाँ पर आप देखेंगे बस के ऊपर, ये पुलिस वैन के ऊपर ये तमाम छात्र चढ़कर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने 4 PM न्यूज नेटवर्क पर आप समझ रहे हैं। नीट की जो परीक्षा जो लीक हुई उस पर एनटीए ने जिम्मेदारी तो ले ली है, लेकिन 22.79 लाख छात्रों का जो भविष्य है वो गर्क में डाल दिया गया। आप देख रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान को लेकर के काफी नाराजगी है। धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांगा जा रहा है और लगातार ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं 4 PM न्यूज नेटवर्क पर। ये बड़ा प्रदर्शन राजधानी लखनऊ के लखनऊ विश्वविद्यालय में नीट की परीक्षा लीक हो जाने के बाद छात्रों में एक बड़ा आक्रोश है। तस्वीरें आपको लगातार मैं दिखा रहा हूं ग्राउंड पर माहौल क्या है और नाराजगी इतनी क्यों है। आप देखेंगे वैन के ऊपर छात्र चढ़ गए हैं और अपनी आवाज वहां से बुलंद कर रहे हैं। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहा हूं। नीट की परीक्षा जो लीक हुई है, पेपर लीक के कारण तमाम छात्र और छात्र संगठन सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और साथ ही साथ एनटीए की पर कड़ी कार्रवाई की बात कर रहे हैं। तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज नेटवर्क के लिए धन्यवाद।